Zombie apocalypse. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन में। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज के यानी कि 29 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि यू ऑल नो कि डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर सीरीज शुरू हो चुकी है। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं, एज अ रिविजन है तो। और ये वीडियो थोड़ा लेट भी अपलोड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ माय क्लासेस। तो प्लीज़ आप लोग एक बार, वन लाइनर है यार, 6 से 7 मिनट का वीडियो है, आप लोग वो देख ही सकते हो। अगर 24 घंटे में अगर आप 6-7 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर सोचो कि आप अपनी जो भी टारगेट है उसके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय तटरक्षक जहाज यानी कि कोस्ट गार्ड शिप को अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो सही जवाब है ICGS सार्थक बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो ये कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम ICGS सार्थक है, इसको गोवा में कमीशन करके राष्ट्र यानी हमारे नेशन को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए बिकॉज अगर आप KBC प्ले अलॉन्ग खेलते हो तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हाई लेवल में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि गड़बड़ ना हो। और चलिए बढ़ते हैं अभी दूसरे सवाल की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे नियो बैंक फ्लोबिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, अभी एक एक्टर को बनाया गया है और उस एक्टर का नाम क्या है? तो उनका नाम है मनोज वाजपेयी। ठीक है, तस्वीर आप देख सकते हो। सो मनोज वाजपेयी को नियो बैंक फ्लोबिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, वन लाइनर के तौर पे आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज, हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया? फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। ठीक है, बहुत पहले से ये बातें हो रही थी बट फाइनली इट हैज़ चेंज्ड इट्स नेम और नाम रखा है मेटा। ठीक है, तो जो फेसबुक है जिसकी स्थापना 2004 में हुई और जिसका CEO है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, मार्क जकरबर्ग। और आपको पता होना चाहिए कि इसने अभी अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इसने अभी इस नाम बदलने के लिए $10 बिलियन खर्चा किया है। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट, हाल ही में किस सेना ने 27 अक्टूबर को अपना 75th इन्फेंट्री दिवस मनाया है? 75th इन्फेंट्री दिवस किस सेना ने मनाया? तो सही जवाब है इंडियन आर्मी। ठीक है, थल सेना। ठीक है, तो थल सेना के चीफ कौन है? इफ़ यू नो द आंसर देन कमेंट मी डाउन। तो थल सेना के चीफ है मनोज मुकुंद नारवाने। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट CDS कौन है? फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए फटाफट। ओके, सो 75th इन्फेंट्री दिवस इंडियन आर्मी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? ठीक है, गो ग्रीन से ही समझ में आ रहा है कि हमें ग्रीन के तरफ, ग्रीनरी के तरफ जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो इट इज G फॉर ग्रीन एंड G फॉर गुजरात। ओके, सो इसका उद्देश्य ईंधन के बिल और वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, और इसके साथ ही इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहनों की खरीद पर 30,000 तक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये इसलिए शुरुआत की जा रही है ताकि जो पीपल है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है जिसमें कि बहुत कम पोल्यूशन होता है, जिसमें कि बिल भी बहुत कम आता है, फ्यूल, आप जान रहे हो कि आजकल डीजल पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने यानी गुजरात सरकार ने बेसिकली गो ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मतलब इस हिसाब से हर राज्य में इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है कि शवकत मिर्जियोयेव, ठीक है, शवकत मिर्जियोयेव दोबारा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? दोबारा बने हैं ये किस देश के राष्ट्रपति? सही जवाब है उज़्बेकिस्तान के बने। कैपिटल क्या है? ताशकंद, सभी को पता है। ठीक है, ताशकंद समझौता के बारे में सबने तो सुना ही होगा। ओके, सो शवकत मिर्जियोयेव जिसकी तस्वीर आप देख सकते हो, उज़्बेकिस्तान के दोबारा बने हैं प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू की है?
तो इसका सही जवाब है इट इज़ हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये आसान है, गोवा गोवा दोनों में है, सो याद रखिए हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? वेरी इजी यार, पणजी है ना। ठीक है, पनाजी, पणजी, वॉट एवर यू कॉल इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 8वां सवाल है दोस्तों कि हाल ही में इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया गया? अब ये एनिमेशन डे क्या होता है? सो जितने भी एनिमेशन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पहचानने के लिए, उनको जानने के लिए बेसिकली ये दिवस 28 अक्टूबर को इस बार मनाया गया और ये इसका 20वां एडिशन था, 20th एडिशन। ठीक है, सो एनिमेशन कैरेक्टर्स एवरीबडी नोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस बैलिस्टिक मिसाइल, सो सही जवाब है अग्नि 5। अब मैं आपको अग्नि 5 के बारे में कुछ बताती हूँ। सो इट इज़ सरफेस टू सरफेस, जितने भी अग्नि 1 2 3 4 5 जितने भी हैं डीआरडीओ के द्वारा किए गए, और अग्नि 5 ये सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं। ठीक है, और बैलिस्टिक मतलब बेसिकली होता है हैवी मिसाइल्स, और उसके कंपैरिजन में जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो लाइटर वेट के होते हैं। ठीक है, सो बैलिस्टिक इज़ हैवी और इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है। ओके, और ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, तो ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए होता है और इसीलिए इसको इंटर कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, रेंज कितनी है, और इन सभी को लॉन्च किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला और आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट। सही जवाब है इट इज़ रायपुर। रायपुर किसकी कैपिटल? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। ओके, सो ये 28 से 30 अक्टूबर मनाया गया, मतलब अभी और मनाया जाएगा। ठीक है, टुडे इज़ 29। और इसमें एक चीज़ बता दूं कि उज़्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया के जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है सब ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और भी देश है, और ये काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे हुआ है, और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हुई हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्विज की तरफ। सो पिछले क्विज में मैंने पूछा था कि पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड किससे मिला है? सही जवाब आपके स्क्रीन पर है, डांगा रेम का। ओके, आज का क्वेश्चन है कि विच कंट्री इशूड एक्स जेंडर पासपोर्ट फॉर न्यूटर जेंडर्स, मतलब कि जितने भी न्यूटर जेंडर के लोग हैं जो उस कैटेगरी में खुद को मानते हैं, तो उन लोगों के लिए किस कंट्री ने एक्स जेंडर पासपोर्ट जो है वो इशू किया है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में ही, तो प्लीज़ इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, लेट मी नो कि आप लोगों को आंसर पता है या फिर नहीं। ओके दोस्तों, और इस तरीके से क्विज ख़त्म होता है और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।